Hello my dear students. This video is for class 12 geography first book, that is Fundamental of Human Geography, and from this book we will discuss the fifth chapter, that is primary activity. Here in this chapter we will cover economic activities, primary activities, hunting, gathering, pastoralism, agriculture, mining, etc. At first, what is primary activity? Primary activities are directly dependent on environment, as these refer to utilization of Earth's resources such as land, water, vegetation, building materials and minerals. जैसे कि इसमें एग्रीकल्चर होता है, इसमें क्या होता है कि जनरली लैंड, सॉइल ये सब जो है यूज़ किया जाता है, तो ये हो गया प्राइमरी एक्टिविटी. सेम ऐसा ही अगर फिशिंग में देखेंगे तो फिशिंग में क्या यूज़ होता है, वाटर भी नेचुरल एलिमेंट्स है. तो ऐसे अगर देखेंगे कोई भी नेचुरल एलिमेंट्स को लेके जो भी एक्टिविटी होता है वो है प्राइमरी एक्टिविटी. फॉर एग्जांपल हंटिंग, गैदरिंग, पेस्टोरल एक्टिविटीज़, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, mining, quarrying, these are the examples of several kind of primary activities. There are so many types of primary activities like hunting and gathering. Hunting is the earliest human beings. The earliest human beings depended on their immediate environment for their sustenance. They subsisted on animals which they hunted and the edible plants which they gathered from the forest in the vicinity. The primitive societies dependent on wild animals. People located in very cold and extreme hot climatic region survived on hunting. The people in coastal areas still catch fish through fishing has experienced modernization due to technological progress. But though this modern fishing process became modernized, but they are depending also environment. ये लोग ट्रॉलर वगैरह, जैसे कि ट्रॉलर, शिप वगैरह ये यूज़ करके मछली तो पकड़ रहा है, लेकिन इसमें सब बेसिक जो चीज़ है ये है वाटर, जो कि नेचुरल एलिमेंट्स है. तो ये मॉडर्नाइजेशन जो फिशिंग प्रोसेस है वो भी प्राइमरी एक्टिविटी का एक पार्ट है. द अर्ली हंटर्स यूज प्रिमिटिव टूल्स मेड ऑफ स्टोन, twig and arrows, so the number of animals killed was limited. ये पहले जब लोग शिकार करते थे इसमें लिमिटेड कुछ एनिमल्स को ये मार देते थे, लेकिन अभी अगर सेम प्रोसेस अगर जारी रहेगा तो लोगों के पास जैसे कि गन वगैरह है, बहुत सारा मॉडर्न इक्विपमेंट्स है, ये बहुत सारे एनिमल्स को बर्बाद कर देगा, जिसके कारण क्या किया गया, ये हंटिंग प्रोसेस को इलीगल बना दिया गया. क्योंकि हम लोगों को क्या करना है, सभी एनिमल्स को भी सुरक्षित रखना है टू सेव आवर इकोलॉजिकल बैलेंस. मेनी स्पेसीज नाउ हैव बिकम एक्सटिंक्ट और इंडेंजर्ड ड्यू टू इलीगल हंटिंग और पोचिंग. पोचिंग मीन्स इलीगल हंटिंग. अभी कोई भी हंटिंग प्रोसेस ये लीगल नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग छुप छुप के क्या करते हैं कि हंटिंग करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं पोचिंग. हेंस हंटिंग has now been banned in most places. Next, gathering. This is also another important primary activity, that is gathering is practiced in many regions like harsh climatic region. It often involves primitive societies which extract both plants and animals to satisfy their needs for food, shelter and clothing. Generally ये सब जो है primitive जो टेक्निक यूज़ करके ये लोग गैदरिंग कर रहा है, ये मेनली क्या होता है कि कुछ खुद का जो फैमिली है उसके लिए ये उसका जो फूड, शेल्टर और क्लोथिंग का जो डिमांड्स है उसको पूरा करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, गैदरिंग प्रोसेस को जारी रखते हैं. लेकिन अभी अगर देखेंगे मॉडर्न सिविलाइजेशन में इसमें कुछ गैदरिंग प्रोसेस है जो कि कमर्शियल पर्पसेस के लिए होता है. फॉर एग्जांपल अभी तो जैसे कि बाबा रामदेव का कहानी पूरा वर्ल्ड में सभी लोगों को ऑलमोस्ट पता है कि ये क्या करते हैं कि जड़ी बूटी ये सब कलेक्शन करते हैं. तो ये जो है ये आयुर्वेद का जो ट्रीटमेंट की वजह से ये जो कलेक्शन करते हैं, इस टाइप का जो कलेक्शन है ये मेनली हम लोग बोल सकते हैं कमर्शियल गैदरिंग प्रोसेस.
और एक इसमें अगर प्रिमिटिव वाला अगर देखेंगे, प्रिमिटिव गैदरिंग प्रोसेस, द यील्ड पर पर्सन इज़ वेरी लो एंड लिटिल और नो सरप्लस इज़ प्रोड्यूस्ड। अगर प्रिमिटिव गैदरिंग प्रोसेस देखेंगे इसमें सरप्लस प्रोडक्शन नहीं मिलता है, क्योंकि ये लोग सिर्फ उतना ही कलेक्शन करते हैं जितना उन लोगों का फैमिली के लिए ज़रूरत होता है। इन मॉडर्न टाइम्स सम गैदरिंग इज़ मार्केट ओरिएंटेड, जैसा कि बाबा रामदेव का एग्जांपल मैंने दिया। सेम ऐसा ही और भी बहुत सारा ये जो जैसे क्विनाइन, टेनिन एक्सट्रैक्ट एंड कॉर्क, लिप सप्लाई मटेरियल फॉर बेवरेज, ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स, ये सब अलग अलग पर्पज़ के लिए क्या होता है, ये जो कमर्शियल टाइप का जो है ये गैदरिंग प्रोसेस होता है। नेक्स्ट, रीजियंस वेयर गैदरिंग इज प्रैक्टाइज्ड। कौन कौन सा रीजन में ये गैदरिंग प्रोसेस अभी भी बहुत ज़्यादा चलते हैं? इनमें से दो रीजन मेनली है, एक है हाई लैटिट्यूड जोन एंड लो लैटिट्यूड जोन। ये हम लोग अगर मैप में देखेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हाई लैटिट्यूड जोन लाइक नॉर्दर्न कनाडा एंड नॉर्दर्न यूरेशियन पार्ट, लो लैटिट्यूड लाइक अमेजन बेसिन एरिया, ट्रॉपिकल अफ्रीकन फॉरेस्ट एंड साउथ ईस्टर्न एशिया। ये सब रीजन में अगर देखेंगे तो मेनली ये सबसिस्टेंस गैदरिंग प्रोसेस जो है अभी भी चल रहा है। स्पेशली ये ट्राइबल लोग इसमें शामिल ज़्यादा है। नेक्स्ट देखेंगे कि प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू गैदरिंग। देयर आर सम सर्टेन प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस गैदरिंग एक्टिविटी लाइक द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड थ्रू प्रोसेस ऑफ गैदरिंग आर इन लिमिटेड क्वांटिटी with restricted access to forest areas, it is decreasing further। ये रेस्ट्रिक्शन कैसा, जैसे कि हम लोग अगर देखेंगे बहुत सारा फॉरेस्ट एरिया है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, कुछ फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट है, इस टाइप का कुछ फॉरेस्ट का लॉ की वजह से इसमें फॉरेस्ट प्रोडक्शन कलेक्ट करना माना है कि रेस्ट्रिक्शन है। इसकी वजह से जो ये क्वांटिटी जो है, ये गैदरिंग प्रोसेस का जो क्वांटिटी है ये बहुत कम है, ये लिमिटेड है। After strict enactment of political boundaries by respective government, the movement of gatherers have been restricted। तो जैसे कि बहुत सारा ये पॉलिटिकल इश्यूज भी इसमें शामिल है, जिसके कारण क्या होता है कि ये गैदरिंग प्रोसेस को बैन कर दिया गया। नेक्स्ट है सिंथेटिक प्रोडक्ट्स। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सिंथेटिक प्रोडक्ट्स ये बेटर क्वालिटी में है और लोअर प्राइसेस है। तो सस्ते में अगर किसी को अच्छा चीज़ मिल रहा है तो ऑटोमेटिक ये लोग क्या करना बंद कर देगा, ये जो दूसरा टाइप का जो सामान है जो गैदरिंग प्रोसेस से रिलेटेड है उसको खरीदना बंद कर देगा। तो ऑटोमेटिक इसका डिमांड कम होने की वजह से धीरे धीरे ये एक्टिविटी क्या हो रहा है, प्रॉब्लम में पड़ रहा है। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पर मैं देना चाहता हूँ। सपोज़ ये आयुर्वेद का जो दवा है इसमें हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इसका जो क्वांटिटी बहुत कम है, सभी जगह में हॉस्पिटल नहीं है, सभी जगह में ये जो डिस्पेंसरीज नहीं है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि हम लोग एलोपैथिक दवा को ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ऑटोमेटिक आयुर्वेद का क्या होगा, ये गैदरिंग प्रोसेस से जो रिलेटेड है ये एक्टिविटी धीरे धीरे कम हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे पेस्टोरलिज्म। ये पेस्टोरलिज्म जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्राइमरी एक्टिविटी है। विद द रियलाइजेशन दैट हंटिंग इज एन unsustainable activity, human beings might have thought of domestication of animals. People living in different climatic conditions selected and domesticated animals found in those regions. Depending on the geographical factor and technological development, animal rearing today is practiced either at the subsistence level, that is called nomadic herding, and it may be at the commercial level, which is known as commercial livestock rearing. तो nomadic herding. What is nomadic herding? Nomadic herding is a process of movement of people from one place to another with their livestock. ये nomadic herding के लिए, जैसे कि सपोज ये एक हिल रीजन है, इसमें सपोज इतना दूर तक, ये वाला जो रीजन है इतना दूर तक क्या होता है कि समर सीजन में आइस कवर रहता है और विंटर सीजन में थोड़ा ज़्यादा इतना दूर तक रहते हैं। तो ये जो रीजन है ये ट्रांजिशनल एक जोन बन गया। इस रीजन में कुछ दिन के लिए यहाँ पर जो ट्रीज़ वगैरह तो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाता है, लेकिन कुछ दिन के लिए जब भी थोड़ा बहुत ये आइस मेल्ट हो जाता है तो इसमें ग्रासलैंड बन जाता है। तो इस ग्रासलैंड को पाने के लिए क्या करते हैं, कुछ लोग जो हर्डिंग के साथ रिलेटेड है ये लोग क्या करते हैं, समर सीजन में इसमें जाते हैं ये ग्रास लेने के लिए और ग्रास का फ़ायदा लेने के लिए एनिमल्स के साथ। और फिर जब विंटर सीजन में ये एरिया जब आइस कवर हो जाता है फिर ये लोग क्या करते हैं, ये हिल एरिया ऊपर का ये वाला पार्ट से नीचे की तरफ
फ्री से इधर आ जाते हैं। तो ये जो एनिमल्स के साथ इन लोगों का जो मूवमेंट हो रहा है इसको बोला जाता है नोमैडिक हर्डिंग। इट ऑल्सो नोन एज ट्रांसह्यूमन्स। ट्रांसह्यूमन इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ पीपल with their livestock. And second one is the commercial livestock rearing. ये लाइवस्टॉक रेयरिंग जो ये यहाँ पर जो एनिमल्स जो पालते हैं ये कमर्शियल पर्पस के लिए होता है। बहुत बड़ा एक फार्म को ये लोग खुद से बना लिया, उसको बाउंड्री से घेर दिया, घेरा बना दिया। उसके बाद क्या करते हैं, ये जो उन लोगों का जो लैंड एरिया है पर्सनल लैंड, उसी में ये लोग ग्रासेस का कल्टीवेट करते हैं। जैसे कि हम लोग खेती करते हैं ऐसा ही ये लोग भी क्या करते हैं, ग्रास को अच्छा से उसमें उगाते हैं और उसके बाद इसी रीजन में अलग अलग एनिमल्स को पालते हैं। हम लोग बाद में इसका दोनों का डिफरेंस जो है नोमैडिक हर्डिंग और कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग दोनों का डिफरेंस हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट, पेस्टरलिज्म एंड इट्स टाइप। इसमें इसको भी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। जैसे कि ट्रांसह्यूमन्स मैंने बोल दिया। इसमें ट्रांसह्यूमन्स में मेनली क्या होता है कि इसमें क्वांटिटी जो है बहुत कम होता है और क्वालिटी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इसमें कमर्शियल पर्पस, जैसे कि हम लोग सेकेंड वाला ऑप्शन जो है कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग, इस टाइप का जो है मॉडर्न टेक्निक, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा नहीं होता है, जिसके कारण नोमैडिक हर्डिंग में क्या होता है लिमिटेड प्रोडक्ट होता है और इसमें लो क्वालिटी प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट देखेंगे एरियाज ऑफ नोमैडिक हर्डिंग। कौन कौन सा एरिया में ये नोमैडिक हर्डिंग होता है, जैसे कि द कोर रीजन एक्सटेंड फ्रॉम द Atlantic shores of North Africa eastward across the Arabian Peninsula into Mongolia and central China. The second region is extended over the tundra region of Eurasia, and third one is the Southwest Africa and Madagascar island. Here we can see this one is the African part to this Mongolian part. ये पूरा रीजन जो है इसमें क्या होता है मेनली नोमैडिक हर्डिंग होता है। और एक होता है ये जो यूरेशियन तुंद्रा रीजन है एकदम नॉर्दर्न पार्ट में, इस रीजन में भी इस टाइप का नोमैडिक हर्डिंग दिखाई देता है। और दिखाई देता है ये साउथ वेस्ट अफ्रीका एंड मादागास्कर आइलैंड। ये मादागास्कर आइलैंड को लेके बहुत बार जो है मैप पॉइंटिंग का भी क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से ध्यान से देखेंगे, याद रखेंगे कि कौन सा रीजन में मादागास्कर आइलैंड है और इसमें किस टाइप का एक्टिविटी प्राइमरी एक्टिविटी होता है। तो ये है नोमैडिक हर्डिंग। नेक्स्ट देखेंगे प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू नोमैडिक हर्डिंग। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। नंबर 1 प्रॉब्लम जैसे कि इम्पोजिशन ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्रीज। नेक्स्ट है परमानेंट सेटलमेंट। इसमें 2 चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ। जैसे कि सपोज ये पूरा एक ग्रास लैंड है, तो इस ग्रास लैंड में क्या हुआ कि सपोज ये पूरा ग्रास लैंड है, इसमें बीच में जो है एक इंटरनेशनल बाउंड्री है, ठीक है। तो इस एक हिल रीजन का एक पार्ट है, सपोज ये वाला हिल रीजन का एक पार्ट है, तो इसमें एनिमल जो है एनिमल्स को इंटरनेशनल बाउंड्री कौन सा है इसको नहीं पता। तो इसी टाइप का जैसे कि एक मूवी में मैंने देखा था कि पाकिस्तान और इंडिया बॉर्डर का जो एरिया है उसमें क्या होता है एक छोटा सा एक गोट का बच्चा जो है इस बॉर्डर एरिया को क्रॉस करके इस तरफ जाते हैं घास खाने के लिए, तो ऑटोमेटिक उस तरफ का जो आर्मी लोग थे पाकिस्तान बॉर्डर का, तो ये लोग उस ये जो एनिमल्स को मार देते हैं। तो ऐसे अगर देखेंगे तो एनिमल्स अगर किसी तरीके से अगर घास खाते खाते अगर दूसरा रीजन में घुस जाता है तो उसमें क्या हो सकता है वापस उन लोगों को लाना मुश्किल हो सकता है। तो इस टाइप का पॉलिटिकल बाउंड्रीज वगैरह जो है एनिमल्स को नहीं पता, तो इस टाइप का पॉलिटिकल बाउंड्रीज बन जाता है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये नोमैडिक हर्डिंग के लिए। नंबर 1। नंबर 2 परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट क्या होता है कि जैसे कि कुछ जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि कुछ लोग एनिमल्स के साथ एक जगह से दूसरी जगह, सपोज इस जगह से दूसरे जगह मूव कर रहा है, ठीक है, तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि इस जगह का जो लोग है इन लोगों का आइडेंटिटी जो है किस रीजन से होगा, किस रीजन के साथ जुड़े हुआ होगा, तो ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ी होता है। इवन टैक्स कलेक्शन में भी दिक्कत होता है गवर्नमेंट का। तो इसीलिए सबका एक परमानेंट रेसिडेंट होना चाहिए। ये परमानेंट सेटलमेंट का जो सिस्टम है ये चालू किया गया कि किसी एक पर्टिकुलर जगह का ये उसका आइडेंटिटी होना चाहिए और ऑटोमेटिक ये क्या करेगा उस जगह से गवर्नमेंट को टैक्स वगैरह देगा और गवर्नमेंट का कंट्रोल उन लोगों के ऊपर होगा। लेकिन ये परमानेंट सेटलमेंट की वजह से क्या कर रहा है कि बहुत सारे लोग क्या कर रहा है कि ये एनिमल्स को लेके दूसरा रीजन में जाना, प्रॉब्लम में फंस जाना, ये सब धीरे धीरे कम होने लगा, ठीक है। तो ये सब जो है ये नोमैडिक हर्डिंग का कुछ लिमिटेशन है और प्रॉब्लम है। नेक्स्ट देखेंगे कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग। जैसे कि ऑलरेडी मैंने बताया कि कुछ बड़ा सा एक लैंड में पूरा ये लोग खुद से एक ग्रास लैंड बना दिया और उसमें एक ही टाइप के एनिमल्स को पालना शुरू किया
और भी हम लोग डिफरेंसेस देखेंगे कि लाइफ स्टॉक रेयरिंग और कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग और जो नोमैडिक हर्डिंग है उसमें डिफरेंसेस क्या है। इसमें और कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मोर ऑर्गेनाइज्ड। नंबर 1, कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग इज मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड कैपिटल इंटेंसिव। Why more organized? Because their intensity is this commercial livestock rearing for getting more profit, and this is why they are investing more money in this field. This is why more organized we can tell, and more capital intensive also. Next, associated with Western culture. वेस्टर्न कल्चर के साथ ये रिलेटेड ज़्यादा है। जैसे कि यूएसए जैसा कंट्री में अगर देखेंगे तो इसमें भी बहुत बड़ा बड़ा ऐसा फार्म है जिसमें एकदम मॉडर्न तरीके से ये यहाँ पर क्या होता है, लाइफ स्टॉक रेयरिंग होता है। जैसे कि इसमें रीजन देखेंगे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज वेयर कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग इज प्रैक्टिस्ड। ये सब जगह में मेनली कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग होता है। और एक स्पेशलिटी क्या है कि इसका और एक कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग बोल सकते हैं कि वन टाइप ऑफ एनिमल इज़ रेयर्ड। जैसे कि नोमैडिक हर्डिंग में क्या होता है कि अलग अलग टाइप के एनिमल्स भी ये लोग पालते हैं। कभी कभी सपोज गोट के साथ शीप भी लिया, उसमें 2-1 काऊ भी है, इस टाइप का मिक्सिंग होता है। लेकिन ये जो कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग में होता है क्या है कि एक ही टाइप का, जैसे कि इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है, सिर्फ गोट को लेके ये पाल रहा है, ठीक है। तो एक ही टाइप के एनिमल्स को लेके ये लोग मेनली क्या करते हैं, काम करते हैं। नेक्स्ट है एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट मार्केट्स। ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ खुद के लिए इतना सारे एनिमल्स को नहीं पालते, ये अलग अलग बाज़ार में उसका सप्लाई देने के लिए ये लोग ऐसा एक्टिविटी करता है। नेक्स्ट क्या है, साइंटिफिक बेसिस। साइंटिफिक बेसिस इसलिए होना ज़रूरी है क्योंकि एनिमल्स का सपोज कोई भी एक बीमारी आया तो एक साथ बहुत सारे एनिमल्स का, क्योंकि एक ही टाइप का है, सपोज गोट का आया ये डिजीज़ और यहाँ पर सभी गोट हैं, तो एक साथ बहुत सारा एनिमल्स मर सकता है। तो इसीलिए हमेशा इसके ये सब फार्म के साथ डॉक्टर वगैरह एनिमल्स का जो है लगा रहता है। तो इसकी वजह से इसमें क्या होता है, बहुत सारा पैसा भी इन्वेस्ट हो जाता है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है, ये पूरा एक साइंटिफिक प्रोसेस, ये जो एनिमल रेयरिंग प्रोसेस है पूरा एक साइंटिफिक प्रोसेस है। नेक्स्ट देखेंगे कि कौन कौन सा एरिया में ये सब मेनली होता है। जैसे कि अमेरिका का, नॉर्दर्न अमेरिका ये पार्ट, ये साउथ अमेरिका ये वाला पार्ट, अफ्रीकन ये वाला पार्ट, इधर यूरोप एशियन पार्ट, प्लस इस तरफ जो है ऑस्ट्रेलियन पार्ट, ये सब रीजन में मेनली क्या होता है कि कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग मेनली होता है। जैसे कि अगर देखेंगे मेनली ग्रासलैंड जो है एरिया है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, साउथ अफ्रीका में ये भेल्ट, ये सब जो साउथ अमेरिका में पंपास, ये सब जो ग्रासलैंड है कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग के लिए बहुत सूटेबल है। नेक्स्ट देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नोमैडिक हर्डिंग एंड कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग के बीच में क्या अंतर है। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन नोमैडिक हर्डिंग एंड कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग। नंबर 1, practiced by nomads. These are the practiced by rancher. Rancher means who keep animals in very large farm called ranches. जो जिसके पास बहुत बड़ा एक फार्म है और ये खुद का सब कुछ, ये जो है ये ज़मीन प्लस ये जो भी इन्वेस्ट कर रहा है ये खुद से ये कर रहा है, तो उसको बोला जाता है रेंचेस। और इधर जो है नोमैड्स, नोमैड्स दे आर मेनली ट्राइबल पीपल और प्रिमिटिव सोसाइटी का जो लोग हैं उस टाइप का लोग ये मेनली नोमैडिक हर्डिंग करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि वैरायटी ऑफ एनिमल्स, वी हैव आल्सो डिस्कस दिस पोर्शन। वैरायटी ऑफ एनिमल्स आर रेयर्ड इन द nomadic hunting process, but in the case of commercial livestock rearing process there is mainly one type of animal is kept. इसमें मेनली एक ही टाइप का, इधर ये काऊ हो सकता है, इधर बफेलो, नहीं तो सपोज गोट, नहीं तो शीप, कोई भी एक एनिमल्स का जो वैरायटी है उसको लेकर ये एक्टिविटी होता है कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग। नेक्स्ट जो है nomads depend on animals for satisfying their basic needs because this is the subsistence herding process और एनिमल्स रेयरिंग प्रोसेस। ये लोग जो भी एक्टिविटी कर रहा है, इसमें जो भी एनिमल्स को पाल रहा है, ये अपना फूड, क्लोथिंग और ट्रांसपोर्ट, ये सब मेन अपना खुद के लिए सिर्फ ये लोग एनिमल रेयरिंग कर रहा है। लेकिन ये अगर कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग में देखेंगे, इसमें मेनली कमर्शियल पर्पस के लिए ये जितना सारा एनिमल्स वगैरह पाल रहा है ये पूरा कमर्शियल वे से इसमें पाल रहा है। और मेनली जैसे ही ये मैच्योर हो जाता है, समय हो जाता है, तो ये लोग बाज़ार में बेच देते हैं, एक साथ फिर से नया करके प्रोसेस शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे
कि not provided any special health care in the case of nomadic herding because they are very poor people. They are not so developed like the whoever is practicing commercial livestock rearing. जो भी कमर्शियल लाइफस्टाइल रियरिंग कर रहा है ये बहुत ज़्यादा अमीर लोग होता है, लेकिन नोमैडिक हर्डिंग जो कर रहा है ये लोग गरीब लोग होता है। तो ऑटोमेटिक इन लोगों के पास इतना ज़्यादा हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ लेने का पैसा वगैरह नहीं है, तो जिसके कारण एनिमल्स वगैरह जो है इतना ज़्यादा क्या प्रोडक्शन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं देता है। लेकिन कमर्शियल लाइफस्टॉक रेयरिंग में इसमें हेल्थ केयर फैसिलिटी जो है बहुत अच्छा है। एनिमल्स के लिए हमेशा जैसे कि मैंने बोला था कि डॉक्टर वगैरह जो है हमेशा यहाँ पर लगा रहता है ताकि कोई भी एनिमल्स का नुकसान ना हो। नेक्स्ट देखेंगे कि प्रोडक्शन फॉर एनिमल इज लिमिटेड। ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि जैसे कि कुछ सपोज 100-200 ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो 20, 30, 40, 50 ऐसा एनिमल्स को लेके ये एक्टिविटी मेनली होता है नोमैडिक हर्डिंग, क्योंकि एक साथ बहुत सारे एनिमल्स को लेके एक जगह से दूसरे जगह जाना जो नोमैडिक हर्डिंग जिसको बोलते हैं ये पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन ये जो कमर्शियल लाइफस्टॉक रेयरिंग जो है ये बहुत सारा एनिमल्स को एक साथ लेके ये एक्टिविटी होता है और इसमें प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। नेक्स्ट देखेंगे एग्रीकल्चर। तो ये एग्रीकल्चर जो टॉपिक है इसके लिए हम लोग नेक्स्ट और एक पार्ट इस चैप्टर का और एक पार्ट का वीडियो निकालेंगे, तो उसके लिए आप लोग वेट करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर जो है प्लस इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत अच्छा जो क्विज क्वेश्चन जो है ये लोग आप लोग ये सब पाने के लिए आप लोग गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं www.egeo.in। इसमें आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड ब्रॉड क्वेश्चन जो 5 मार्क्स और 3 मार्क्स का भी आप लोगों को मिल सकता है, और इसके साथ साथ बहुत अच्छा जो क्विज क्वेश्चन जो है ऑनलाइन जिसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो इस सिचुएशन में, वो भी आप लोग आसानी से कर सकते हो। थैंक यू।